Hello guys, we are going to discuss chapter rational numbers, natural numbers, whole numbers और integer। rational का जो टॉपिक रहेगा क्लास 8 का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सो ऑन, उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट्स किससे करते हैं, एन से। होल नंबर यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होंगे, और तो सारे नेचुरल नंबर ही होंगे, पर जो जीरो से स्टार्ट होगा वो होल नंबर होगा। यानी कि इसको डिनोट कहाँ से किससे करते हैं, डब्ल्यू से। ओके। इंटीजर्स में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव भी वैल्यू भी होती है, और होल नंबर यानी कि जो जीरो होता है, स्टार्टिंग होता है पॉइंट, वो भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब इंटीजर में होल नंबर भी होंगे और नेगेटिव सीरीज भी इंक्लूड होगी। तो इसको डिनोट किससे करेंगे, जेड से। रैशनल नंबर्स अदर वे से कहें कि पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा, वही रैशनल नंबर होगा। पर पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब ए प्लस बी को हम रैशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं। यानी कि 2 प्लस अगर हम 3 कर देते हैं तो कितना आता है, 5। 5 क्या निकल के आया, हमारा रेशनल नंबर निकल के आया। तो हम ए प्लस बी को रेशनल नंबर कह सकते हैं। ए माइनस बी है, ए माइनस बी को रेशनल नंबर लिख सकते हैं। यानी कि ए माइनस बी कैसे, 3 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाता है, तो वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है 1। आगे चलते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 3 जा 6, तो ये रैशनल नंबर होंगे। ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बी यानी कि नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। मान लो 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ए एम एस यानी कि ए से एडिशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एस से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ये तीनों क्या होंगे, रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी में होंगे। बट ए डिवाइड ऑफ बी इज नॉट ए रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस सी के। ए यानी कि 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस एंड अदर वैल्यूज सी। ओके, तो ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस सी के। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ऑफ सी। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए अगर बी में से माइनस कर रहे हैं और बी को ए में से माइनस करेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 2। 3 माइनस 2 अब की बार 2 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, लेके चले हैं। 3 में से 2 गया 1 और 3 माइनस 1, तो ये इक्वल नहीं होगा। ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ए डिवाइड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ऑफ ए। ये भी प्रॉपर्टी जो है, दो प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ला नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए बी सी 3 हमारे पास होंगे, उनको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं और अगर अदर वे से करते हैं, ए प्लस बी को इकट्ठा ऐड कर दिया और सी को बाद में ऐड किया, तो भी हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, इक्वल ही निकल के आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे इसमें। ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अब की बार दो नंबर्स की इकट्ठी और तीसरे की बाद में, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी, तो भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी लागू होगी। ए माइनस बी माइनस सी एंड इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, तो ये इक्वल नहीं है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे इस चीज पर लागू नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन पर। डिवाइड पर, ए डिवाइड ऑफ बी डिवाइड ऑफ सी, ए डिवाइड ऑफ बी डिवाइड ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू। तो यानी कि एसोसिएटिव पर दो प्रॉपर्टी लागू हो रही है, एक एडिशन पर, एक मल्टीप्लिकेशन पर। नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब की बार ए और बी दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस एडिशन है जो प्लस बीच में, और ए की सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार ए की बी के साथ एंड प्लस ए की सी के साथ। इसको अलग अलग राइट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में।
ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी की मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है तो माइनस का, और ए मल्टीप्लाई सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं उसमें अगर हम ए ही चाहिए, हमें कोई वही नंबर दोबारा से चाहिए, तो हम क्या ऐड करेंगे? जीरो ऐड करेंगे। किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आ जाएगा। ओके, तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिसमें हमारा एडिटिव में तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेटिव में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वैल्यू ही रहेगी, सेम वैल्यू ही रहेगी। तो ए मल्टीप्लाई 1 किया, 1 से की तो ए ही निकल के आया, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, हम सेम नंबर राइट करेंगे। अब जैसे 3/5 है तो 3/5 का 3/5 ही आएगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 3/5। दिस इज एडिटिव इनवर्स। अब ये कह दे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। यानी अगर 4/3 का पूछ ले तो इसको पलट देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, 3/4 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज चैप्टर ऑफ रेशनल नंबर्स फास्ट रिविजन्स within 6 minutes. Okay, thank you for watching.